सृष्टि के आरंभ में जब हमारा मस्तिष्क या कह लो कि दुनिया इतनी विकसित नहीं थी, तो हम अपने ओरिजिनल स्वभाव में थे। जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन थे उस हिसाब से हम रहते थे और सुखी, स्वस्थ और खुशहाल भी थे। धीरे धीरे प्रकृति के चीज़ों को देखने के साथ साथ जब वो एबंडेंस में मिलती गईं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है वो महीने 2 महीने से ज़्यादा अपना वो नहीं देती है। तो जब वो ज़्यादा थी तो उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का बुद्धि विकसित हुआ। तो नमक वगैरह आया, उनमें दबा दिया जाता था, बर्फ़ में दबा दिया जाता था, तो वो फिर बाद में खाने के काम आती थी। ऐसे ही करते करते अब इन चीज़ों को प्रिजर्व करते करते अंदर अपने आमाशय में भी प्रिजर्वेटिव का काम शुरू हो गया। तो इसकी पहले वाली वीडियो में हमने ये कहा था कि जो चीज़ें हमारे लिए डिज़ाइन नहीं हैं उनका बहिष्कार करना है। और बहिष्कार क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनका राजा बीच में जो बैठा हुआ है। राजा के होते हुए तो थोड़ा मुश्किल ही है। अब ये राजा कौन है? नमक, मिर्च, मसाले या तेल, घी, जो कुछ भी चीज़ें हैं, इनका सबसे मुख्य राजा है नमक। यदि आप कोई भी चीज़ स्पाइसी बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं और उसके अंदर नमक नहीं मिलाते हैं, तो वो चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगती। स्वादिष्ट नहीं लगती है। नमक कम हो या ज़्यादा हो, अगर एक्यूरेट हो, बढ़िया लगती है। तो इनका राजा जिसके बारे में मेरा संकेत था वो नमक है। मैंने बचपन में देखा है कि मेरे फादर ही थे, उनको यदि खाना बहुत सुंदर भी बना के दिया जाए और दिया जाता था और नमक थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करते थे, थाली तक उठा के फेंक देते थे। बचपन में मैंने ये देखा था। तो मेरे विचार चलते थे उस समय से और आज भी चले, तो ये निष्कर्ष निकला कि ये उनका ओरिजिनल स्वभाव नहीं था थाली को फेंकना, ये नमक का स्वभाव था। जो भी आज हम नमक ले रहे हैं इसकी वजह से हमारी नर्व की पावर घट रही है, हमारे ग्लैंड्स कमज़ोर हो रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर भी कहा जाता है आयोडीन की कमी, आप नमक ले लो। अरे भाई, ये वाला नमक नहीं चाहिए हमें। कौन सा नमक चाहिए? हमें मिनरल्स चाहिए, हमें ये वाला नमक तो चाहिए ही नहीं। लेकिन समझाने वाले जब ये समझा रहे हैं तो लेना ही पड़ता है। तो यदि हम अपने खाद्य पदार्थ में नमक की इस बुराई को समझ लें और कम ही क्या करें, एकदम ही अलग कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपनी खोई हुई जो विरासत है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब ये बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मैंने भी बहुत विचारणा की कि इसको किस तरीके से हटाया जाए। जब इसको पूर्ण तरीके से अपने जीवन से हटाया, अपने खाने पीने से हटाया, किसकी बात? नमक की बात। जब ये हटाया तो बहुत सारी चीज़ें जो अनावश्यक थीं, जिसका बहिष्कार करना था, वो अपने आप बहिष्कृत हो गई और जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन थे वो हमारे पास वापस लौट आई। तो ये तो फिज़िकली लौट आई, लेकिन मेंटली और इमोशनली इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि अब किसी के प्रति ज़्यादा रिएक्शन, उल्टी पुल्टी बातचीत, क्रोध, ये सारी चीज़ें चली गई। तो समझ में आया कि ये जो दुश्मन राजा बन के बैठा था, इसकी वजह से हम इतने मारे जा रहे थे। अब इसीलिए जब इसको हटाना है तो आपको अपनी डिज़ाइन माने मीठे फलों की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। जो मौसम में, हर मौसम में 1 महीने 2 महीने मिलते हैं, उनका आधार लें। अपने भोजन में कम से कम 2 मील तो अब फ्रूट के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रहें। और क्योंकि कुक्ड फूड बिना नमक के अच्छा नहीं लगता है, तो ऑटोमेटिक आप जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन है उस चीज़ पर जब वापस लौट आएंगे तो आपका खोया हुआ जो विरासत है, स्वास्थ्य है, वो आपके हाथ में। तो ये चीज़ मैंने अनुभव करके देखा। आप लोग भी इस पथ पर चलें और अपने खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस अपने आप से पाएँ, घर बैठे पाएँ। फिर देखें क्या मज़ा है जीवन का, क्या आनंद है। धन्यवाद।